नेक्स्ट ABCD ट्रिपीजियम इन विच AB पैरेलल CD। ABCD ट्रिपीजियम इसमें AB पैरेलल, ये वाली साइड पैरेलल, AB पैरेलल CD के, एंड AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है। ठीक है। शो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B एंगल CD ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BED एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें 4 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेकंड पार्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D, थर्ड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, एंड फोर्थ डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ये हमें 4 पार्ट प्रूव करने हैं। इस समय हमें पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन BD एंड AC, ज्वाइन BD एंड AC एंड एक्सटेंड AB को ही हमने एक्सटेंड कर दी, ये कंस्ट्रक्शन में ही आया है। एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA, पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस E, अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। हमें ये पता है AB पैरेलल DC के इक्वल है, AB पैरेलल DC के इक्वल है, क्योंकि AP को हमने बढ़ा दिया है AE, सो AE भी पैरेलल DC के हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, उसने कहा AD इक्वल टू BC, AD पैरेलल AD इक्वल टू BC, क्योंकि BC EC के पैरेलल है, BC पैरेलल EC के है, तो BC इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास EC। ठीक है, BC हमारे पास EC, तो AD इक्वल टू EC के इक्वल हो जाएगी, AD इक्वल टू EC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास AD इक्वल टू EC के पैरेलल है, AD इक्वल टू EC के पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BC इक्वल टू EC। अब BC के सामने कौन सा एंगल है, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। BC के सामने एंगल 1 है, EC के सामने एंगल 2 है, तो लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो अभी देखो ये एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180, एंगल ऑफ सेम लाइन, एक ही लाइन में जो एंगल बने हैं, एंगल ऑफ सेम लाइन, एंगल ऑफ सेम लाइन। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल E के इक्वल है। और ये जो है ये क्या बनते हैं, लीनियर पेयर। एंगल B, पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल E को हमने 1 माना है, इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है। एंगल B और एंगल 2 ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 2। बट हमें पर गिवन क्या है, हमें ऊपर क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है,
तो हम एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 2। अब प्लस का एंगल 2 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी। एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करना एंगल सी एंगल डी। अभी देखो एक ही लाइन में एंगल तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बट हमारे पास गिवन है तो फ्रॉम इसको इक्वेशन लिख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा। बट हमें ऊपर क्या प्रूव किया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा सेम एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। प्लस का एंगल ए उधर जाकर हो जाएगा माइनस का एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए कट गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। यही हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है। अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, एक मिनट, बी ए डी ये ट्रायंगल के इक्वल है। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इन ट्रायंगल बी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, इनमें क्या क्या है, एक तो हमारे पास ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है। ठीक है, ए क्या है, ठीक है, एंगल ए, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ए बी, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। एंड थर्ड क्या, कौन सी साइड प्रूव है, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास गिवन है, ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाय साइड एंगल, साइड से प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। एंड फोर्थ पार्ट बाय सी पी सी टी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी के इक्वल है, तो इसके डायगोनल भी इक्वल हो गए। सो डायगोनल ऑफ ए सी इक्वल टू डायगोनल ऑफ बी डी। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया।